दोस्तों, पैसे को अपने जीवन में न कम और न ज्यादा बल्कि योग्य स्थान दें। पैसा पैसा है, उसका इस्तेमाल करें और अगली जरूरत आने तक उसे भूल जाइए। पैसा कमाएं और पैसे को रास्ता बनाकर अपनी मंजिल पाए। दोस्तों, पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी करें और पैसे को आत्मिक विकास के लिए भी इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो में पैसे ना होने के या पैसे से संबंधित 8 कारणों के विषय में जाना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम कुछ कारणों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 9वां कारण है कंजूस नहीं बनना और ना ही पैसे का लापरवाही करना। कंजूस इंसान पैसा खर्च नहीं करता। कंजूस इंसान पैसे को दबाए रखता है और वो अपने धन पर सांप बनकर बैठ जाता है। तो हम देखते हैं उपदेशक 5 अध्याय 12 से 13 और 16 पद में, छिपा कर रखी हुई संपत्ति स्वामी को हानि पहुंचाती है। वो संपत्ति किसी विपत्ति में नष्ट हो जाती है और उसकी संतान के हाथ खाली है। आमीन। दोस्तों, कंजूस इंसान अपनी संपत्ति को दबाए रखता है, छुपा कर रखता है और वो संपत्ति ना वो खुद उसका भोग करता है और ना ही उसके संतान संतति, क्योंकि वो संपत्ति किसी विपत्ति में नष्ट हो जाता है और उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी कंगाल रह जाते हैं। दोस्तों, जिस बच्चे के माँ बाप कंजूस होते हैं, उनके बच्चों का क्या हाल होता है। और कंजूस इंसान खुद तो परेशानी में रहता ही है, घर वालों को भी परेशानी में रखता है। हम देखते हैं 16 पद में, वो अपना सारा जीवन अंधकार, निराशा, कष्ट और कटुता में बिताता है। आमीन। कंजूस इंसान हमेशा अंधेरे में रहता है, उसके मन में कड़वापन रहता है और वो कष्ट भुगतता है, वो दिक्कतें सहता है और वो परेशानी में, निराशा में जीवन बिताता है। तो ऐसा उसके साथ क्यों होता है? वो पैसा खर्च नहीं करता, उसे अपने पैसे कमाने की योग्यता पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने ऊपर कभी खर्च किया ही नहीं। योग्यता पर उसने कभी खर्च नहीं किया। वो हमेशा डरा डरा सा रहता है, चिंतित रहता है कि अगर मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगा या खर्च हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा कैसे कमाऊंगा। वो अपनी किस्मत के भरोसे पर जीता है और भाग्य और लॉटरी के चक्कर में घूमता है। मगर दोस्तों, जो इंसान कमाने की योग्यता तैयार किया है, अपने ऊपर खर्च किया है, वो कमाता है, वो निश्चिंत रहता है कि मैंने पैसा कमाया। वो खर्च करता है कि दोबारा पैसा वो कमा पाएगा, उसमें योग्यता है, वो काबिल है, उसमें कला है, तो निश्चिंत रहता है और पैसा कमा सकता है। दोस्तों, पैसा समस्या नहीं है, समस्या है आइडियाज का, योग्यता का। तो जिनके पास आइडियाज है, योग्यताएं है, वे पैसा कमाते हैं। और जो बात है वो है कि पैसे के प्रति लापरवाही नहीं बरतना।
लापरवाही से पैसा खर्च करना यानी जहाज में बनी छेद की तरह है जो एक दिन जहाज को डुबो देता है। तो आप देखें कि आप पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं। आप पैसे का हिसाब रखें दोस्तों। पैसा, जब हम पैसे के प्रति ध्यान देते हैं तो पैसा हमारे जीवन में बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो आपके जीवन में बढ़ता है। तो पैसे को दिशा दें। जब आप पैसे को दिशा नहीं देते तो पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, वो खर्च हो जाता है। तो पैसा हमें देखना है कि हम पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मगर वो ये नहीं जानते कि समय तो है पर वो अपने समय को कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो उसी तरह पैसे तो कमाते हैं मगर वो कहाँ खर्च हो रहा है ये पता नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि पैसे के प्रति इसी तरह लापरवाही नहीं बरतनी है। और एक बात है कि जब आप कुछ खरीदारी करते हैं, लेन देन करते हैं, उस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मानिए कि आपने सब्जी खरीदी है या फ्रूट्स खरीदे हैं, फल खरीदे हैं, तो दुकानदार कहता है कि उसके पास छुट्टे नहीं है आपको 2 रुपये या 1 रुपये वापस देने के लिए। तो आप उनसे कहिए कि ठीक है भाई साहब, जब आपके पास छुट्टे होंगे तो मुझे वापस कर देना। या आप दोबारा जब उस दुकान पे जाते हैं तो वो पैसा आप ले लेना। अब ऐसा मत सोचना कि 1 रुपया 2 रुपया है, उससे क्या वापस लेना, जाने दो। ऐसा करके हम उस पैसे के प्रति लापरवाही दर्शाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो 1 रुपये 2 रुपये आपका हक का है। भले ही आप उनसे ले ले और किसी गरीब भिखारी को दे दे, वो ठीक है। ये पैसे लेन देन का, पैसे के प्रति आदर या पैसे के प्रति परवाह हम दिखाते हैं तो वो हमारे जीवन में काम करता है। और दोस्तों 10वां कारण है, पैसा मंजिल नहीं रास्ता है। वो इंसान बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है, और वो इंसान बहुत अमीर है जिसके पास पैसे के साथ साथ ज्ञान है, समझ है, दोस्त है, रिश्ते नाते है, योग्यताएं है, कला है, वो ईश्वर भक्त है, धार्मिक है। वो इंसान बहुत अमीर है। दोस्तों पैसे का इस्तेमाल करें, पैसे को रास्ता बनाए, ना कि उसे मंजिल समझे। पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी करें और पैसे को आत्मिक विकास के लिए भी इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु का कार्य करने के लिए पैसा चाहिए, आत्मिक विकास के लिए भी पैसा चाहिए। और जब आप दान धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसे को रास्ता बनाइए, जरिया बनाइए, उसका इस्तेमाल करें ताकि आप प्रभु की महिमा और गौरव कर पाए। हम एक वचन को पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ 10 अध्याय 15 और 16 पद में कहते हैं, धनी की संपत्ति उसके लिए किलाबंद नगर है, कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी उसे पाप की ओर ले जाती है। आमीन। दोस्तों सभी बीमारी की तरह गरीबी भी एक बीमारी है। तो पैसा आपके जीवन में बढ़े, मगर याद रखें कि पैसे के कारण आप सत्य से दूर ना हो जाए, ईश्वर से दूर ना हो जाए, बल्कि इस पैसे के द्वारा,
पैसे के कारण आप परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर की सेवा करें, उसकी महिमा गौरव करें। तो पैसे को आप रास्ता बनाए, मंजिल नहीं। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम पैसे को ही रास्ता मंजिल समझ लेते हैं और इससे हमारी गड़बड़ी हो जाती है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हमें वो पैसा मदद करता है जब हम उसे रास्ता समझते हैं। अगर पैसे को मंजिल समझ लिया तो वो हमारी मदद नहीं करता है। तो इसी तरह हमें समझना है कि पैसा हमारा काम करे, हम पैसे के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन में उन्नति लाए। दोस्तों, कई बार पैसे को लक्ष्य बना लिया जाता है। तो जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो तब उसमें आसक्ति जुड़ जाती है, आसक्ति जुड़ जाती है। वो भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम। और उस समय लोगों का दिमाग काम नहीं करता, वो सोच नहीं पाता, वो नए नए आइडियाज सोच नहीं पाता, नए नए तरकीबें सोच नहीं पाता, क्रिएटिविटी विचार उसके मन में नहीं आता है। तो दोस्तों, पैसा समस्या नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक समस्या है, आसक्ति है। और कई बार लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि कभी लौट कर आए ही नहीं। तो दोस्तों, पैसे को रास्ता बनाए, मंजिल नहीं। तो आज इतना ही। आगे के विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्रार्थना कीजिए ताकि आप समृद्धिशाली बन पाए, परमेश्वर आपको पैसों से, धन संपत्ति से आशीर्वादित करे, हमेशा खुश रहे। क्योंकि खुश इंसान के पास हर चीज आकर्षित होता है, उसके पास आने लगता है। तो आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।